मैं शॉप वगैरह नहीं ओपन कर रही हूँ चाट आइटम का, क्योंकि चाट आइटम के शॉप में मिलता है ना इसी में, तो वो सब ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। ये आया है टेम्पल में देने के लिए। हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी, और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। यहाँ पे तैयारी हो रही है बेटा जी को कोचिंग भेजने की। इवनिंग का टाइम है और उनको चोकोस दे रही थी मिल्क, एंड थोड़ा सा उसे मैं बनाना कट करके डाल दी थी और नीचे छुपा दी थी कि खाने के टाइम तो दिख जाएगा बट सामने से नहीं दिखेगा, क्योंकि बच्चे किचकिचबाजी करने लगते हैं ना कि बनाना क्यों डाल दिए इस टेस्टी सी चीज़ में भी। बट मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ ताकि और हेल्दी हो जाए, और खा के वो अपने कोचिंग के लिए जाएंगे। एंड मेरा इधर चाय और ये पापड़, तो जो भी टूटी फूटी सी चीज़ होती है ना, वो हम मम्मियों के क्या कहते हैं, मम्मियों की प्लेट में ही आती है। मीन्स हमें अच्छा लगता है कि जो भी अगड़म बगड़म है ना, वो हम लोग अपनी प्लेट में रख लेते हैं। और ये आए 500 दोने, हम लोग तो दोनों ही बोलते हैं इसको। ये रहा 5 बंडल है, एक में होता है 100 पीस, तो 500 आया, टोटल 5 बंडल है। और ये आया है ना, एक्चुअली मैं शॉप वगैरह नहीं ओपन कर रही हूँ चाट आइटम का, क्योंकि चाट आइटम के शॉप में मिलता है ना इसी में, तो वो सब ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। ये आया है टेम्पल में देने के लिए। उस दिन हम लोग प्रसाद बंटवाए थे ना जब मंदिर में, तो जो बचा हुआ था वो इन्होंने दे दिया पंडित जी को, क्योंकि सुबह शाम भोग लगता है तो प्रसाद बढ़ता है, तो ऐसे में पत्ते वाले में ही बढ़ता है। तो पंडित जी बोलते कि खुश हो गए, और इन्होंने कहा कि मीन्स खुश हो गए पंडित जी, उनको अच्छा लगा, ले लिए। तो होता है ना कि जब हमें लगता है कि हाँ किसी को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर पूछने का मन करता है कि और चाहिए क्या। तो अगर मना कर दिए होते कि नहीं नहीं चाहिए है, तो फिर नहीं देते हैं ना, बट ले लिए एकदम खुश होकर के, बोलते हाँ यहाँ काम आ जाएगा, यहाँ तो डेली सुबह शाम का ही है, कम से कम 10-20 लोगों को डेली का ही वहाँ प्रसाद बंटना है। मंदिर में भोग लगता है और 10-20 लोगों को प्रसाद जाता ही जाता है डेली। तो फिर ये महाशय जी बोले कि मैं और ला करके दे दूँगा। और हर थर्सडे को जाते हैं मंदिर, बालाजी का मंदिर है हमारे घर के पास में ही, छोटा सा मंदिर है। कई बार पता है क्या होता है, बड़े मंदिरों में तो खूब सारा होता है, दान पेटी में भी बहुत सारी चीज़ें पड़ जाती हैं, हम लोग खुद भी जाते हैं तो दान पेटी में हो जाता है। तो आजकल ना ऐसा ही बोलबाला है, अगर टेम्पल बड़ा है तो उसमें बहुत सारा दान पेटी में पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ चढ़ावे में चढ़ेगा। छोटा सा है तो लोग पता है क्या करते हैं, आरती में भी डालेंगे तो 2 रुपये 5 रुपया डाल दिए, है ना। बहुत कम ऐसा होता है कि 11-21 ऐसे डाला जाए, बट छोटे मंदिरों में भी देना चाहिए, क्योंकि छोटे मंदिरों को उन्हीं सब चीज़ों का सहारा होता है, उसी का, है ना। बड़े मंदिरों में तो और भी बहुत सारी चीज़ें चढ़ जाती हैं, चढ़ावे में बहुत सारी चीज़ें लोग चढ़ाते हैं, लेकिन छोटे मंदिरों में भी मदद करनी चाहिए। तो हम लोग तो ऐसे करते हैं। और ये देखिए, ये दिखाने का और कहने का मेरा ये मतलब नहीं है, वैसे ही मेरे बच्चे मुझको अब बोलने लगे, महाशय जी तो बोलते ही थे कि कुछ करना चाहिए दान पुण्य, तो दिखा करके और बोल करके बता करके नहीं करना चाहिए। बच्चे भी बोलने लगे, मम्मा बताना क्या, दिखाना क्या। बट बोलने का मतलब ये है ना कि उससे जैसे कि हमें थोड़ा सा ना वो मिलता है कि अगर हाँ मीन्स कई बार ऐसा होता है ना, किसी और को देख करके हम उस चीज़ को सीखते हैं, है ना, कि अच्छा उन्होंने ऐसा किया, ठीक है मैं भी अपनी तरफ से कुछ मंदिर में जो मेरे घर के आसपास है उसमें कर दूँगी। तो मैं करती हूँ अक्सर ऐसा। यही मंदिर है मेरे घर के पास में, इससे थोड़े से आगे में है शिव मंदिर, तो उसमें तो बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें चढ़ावा भी अच्छा चढ़ता है। तो उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि प्रसाद प्रदोष के दिन उसमें प्रसाद बढ़ता है, तो हम लोग मंथली का कोई एक वो कर देते हैं कि इस बार का हमारी तरफ से चढ़ जाए। इस मंदिर में है, बालाजी का मंदिर है, कभी चंदन हल्दी ये सब का टीका लगता है, डेली अभिषेक होता है चंदन हल्दी से, तो कभी चंदन का पैकेट दे दिए, हल्दी का पैकेट दे दिए, तो छोटा छोटा सा जो हेल्प होता है तो कर देते। तो मेरा कहने का और बताने का यही मतलब है ना कि छोटी छोटी सी जो हेल्प होती है ना वो कर देनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि सब कुछ इनका ही दिया हुआ है, हम क्या इनको देने वाले। बट थोड़ा सा करके संतुष्टि भी मिलती है, अच्छा भी लगता है, और थोड़ा सा अगर कर दिया जाता है तो जो छोटे मंदिर है उनमें हेल्प भी मिल जाती है। तो यही पर्पज़ है। बाकी ये तो बात सही है कि कुछ मंदिर में दान पुण्य करें या कुछ भी करें तो ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए कि हाँ हम ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। बट एक बार बोलने से ऐसा होता है कि हाँ सामने वाले को ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, मंदिर में ये चीज़ दे सकते हैं क्या, तो चलो हम भी दे देंगे। तो बस मेरा यही है बोलने का मतलब। और चलिए डिनर रेडी कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
और फिर आज बनने लगे हैं नूडल्स। तो नूडल्स तो भाई देखिए ऐसी चीज़ है कि चाहे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ले लो या लंच में ले लो या डिनर में ले लो, और पसंद भी सबको आता है एंड ठीक हो जाता है, अच्छा खासा खाना भी हो जाता है इससे। तो रोटी चावल का इस बार संडे को नहीं बन पाया था नूडल्स। तो मेरे बच्चों को तो वीकली 1 डे चाहिए तो चाहिए हो जाता है कि संडे को बनाओ, नहीं तो फिर भी किसी मीन्स वीकली अदर डे कभी भी बना दो। तो आज वही बना देती हूँ। और मेरे भी सिर में थोड़ा सा हल्का सा पेन हो रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कोई ऐसी चीज़ बना दूँ ताकि जल्दी से हो जाए एंड अच्छा भी लगे। तो सबसे पहले मैं तो प्लेट में निकाल करके चेक कर लेती हूँ, पुरानी आदत है तो चेक कर लिए, फिर उसके बाद बन गया। अभी मटर वगैरह मिल रहे हैं ना तो टेस्ट अच्छा लगता है। स्प्रिंग ऑनियन डाल के भी बहुत परफेक्ट टेस्ट आता है, बट बच्चों को बहुत कम पसंद आता है मेरे स्प्रिंग ऑनियन, इसलिए थोड़ा सा कम ही डालती हूँ। और पीस, कैरेट, कैप्सिकम ये सारी चीज़ें डाल के बना दी एकदम परफेक्ट सा टेस्टी सा नूडल्स। और आज पता नहीं क्यों शाम से ही थोड़ा थोड़ा हल्का सा सिर में दर्द हो रहा है, तो दवाई से ना थोड़ा सा परहेज करती हूँ। जब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता तभी दवाई खाती हूँ मैं। और पानी गर्म पी रही हूँ। एक बार मेरी मम्मी बोली थी ना कि कभी कभी बॉडी पेन या सिर में दर्द वगैरह हो तो गर्म पानी से भी आराम मिलता है। एंड गूगल पे भी ये चीज़ मैं देखी थी कि कभी बॉडी पेन, 1 मिनट फ़ैन ऑफ करूँ, आवाज़ सही नहीं जाती ना फ़ैन से। तो गूगल पे भी ये चीज़ एक बार देखी थी मैं कि अगर बॉडी पेन हो हल्का फुल्का तो गर्म पानी पीने से राहत मिल जाता है। तो स्कूल से आई तभी हुआ अचानक से, जाने क्यों हुआ, शरीर ही है कभी कभी कुछ हो गड़बड़ हो जाती है, हल्की फुल्की। खाना पीना तो सब वही है नॉर्मल सा ही, बट हुआ तो पी लेती हूँ, देखती हूँ। आई स्कूल से तभी भी पी 1 गिलास और 1 गिलास अभी पीती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा कभी अगर बॉडी पेन होता है। इससे पहले भी 1-2 बार हुआ तो मैं की तो अच्छा लगा, राहत मिला। 2-3 गिलास जब गर्म पानी पी ली ना थोड़ी थोड़ी देर का गैप करके, आधे घंटे का, तो रिलैक्स हो गया। और दवाई खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत से लोग होते हैं ना कि क्या दर्द बर्दाश्त करना, ठीक है दवाई खा लेते हैं, बट मैं दवाई से मुझे सच्ची बहुत ज़्यादा एलर्जी है, बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं सोचती हूँ कि जैसे तैसे आराम हो जाए, थोड़ी देर दर्द हो रहा है, बाम वगैरह लगाती हूँ। और ये तैयारी कर लेती हूँ मॉर्निंग के लिए। तो स्वीट कॉर्न है, इसको बॉईल करती हूँ। बॉईल करने के बाद ना बहुत देर तक ये गर्म ही रह जाता है, चाहे हम कितना भी ठंडे पानी में डालें। तो सुबह इसके दाने निकालने मुश्किल है, बच्चों को शॉर्ट ब्रेक के लिए दूंगी ये स्कूल ले जाने के लिए। तो इसको अभी उबाल ली और ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा किचन का काम करते करते फिर इसके दाने निकाल के रख लूँगी। वीडियो में इतना ही है, देखने के लिए थैंक यू।